हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम पर ए स्कूल ऑफ मैजिक बिरयानी समीर के साथ एपिसोड नंबर 1 जादुई अंगूठी। आदर्श 6 मार्क्स। जैसे ही मैथ टीचर ने ये कहा, पूरी क्लास ठहाके लगा के हंसने लगी। क्लास के सभी लोग पीछे मुड़कर उस लड़के को देखने लगे जिसे एग्ज़ाम में 0 से 6 नंबर ही ज़्यादा मिले थे, और ये लड़का हमेशा क्लास के आखिरी बेंच पर ही बैठता था। वैसे इन भालू नाम तो आपको मैथ टीचर से पता चल ही चुका होगा। जी हाँ, इस लड़के का नाम था आदर्श। आदर्श, तुम्हें कुणाल से कुछ सीखना चाहिए। इतना कठिन एग्ज़ाम होने से 96 मार्क्स आए हैं और तुम सिर्फ 6 मार्क्स लाए। अपना नाम तो मत डुबाओ, कम से कम मैथ टीचर ने आदर्श को डांटते हुए कहा। कोई आखिर इतना बुद्धू कैसे हो सकता है? भला जब आदर्श स्कूल में आया था तब वो हमेशा टॉप करता था, लेकिन हाई स्कूल में आते ही उसके मार्क्स भी कम होते ही चले गए। उसके वजह से क्लास का एवरेज भी लो हो जाता था। सर, ये तो अपने नाम से बिल्कुल उल्टा है, आदर्श कहा। ऐसे वैसे आदर्श है, बिल्कुल उल्टा है। ये कुणाल ने टोन मारते हुए कहा। बच्चे जब तक मजाक बनाते रहे, जब तक टीचर ने अपना लेक्चर शुरू नहीं किया। मैं कुणाल से तंग आ चुका हूँ। थोड़ा हैंडसम का दिखने लगा, इसके मार्क्स आ गए। गिटार क्या बजाने लगा, खुद को हीरो ही समझने लगा। आदर्श के बगल में बैठे कार्तिक ने ये कहा, इसके बचकानी हरकतें कभी बंद नहीं होगी। आदर्श ने चिढ़ते हुए कहा। आदर्श, स्कूल ख़त्म होने के बाद वॉलीबॉल खेलने चले गए? नहीं, मुझे थोड़ा काम है। क्या तुम फिर बूढ़े सोमनाथ की मदद करने जा रहे हो, जो उस पहाड़ की झोपड़ी में जाने की हिम्मत नहीं करते हो? और हाँ, एक चीज़ मैं तो भूल ही गया, मैं अपने लिए स्टार वर्स की नई वेल लाया हूँ। क्या तुम पढ़ना चाहोगे? कार्तिक ने आदर्श से पूछा। फिर बैग में रख दो, पढ़ लूँगा। क्या तुम्हें पता है कि कम नॉवेल से मिलनी चाहिए तुम्हें? 2 दिन लत ही लग गई, आदर्श ने जवाब दिया। स्कूल के बच्चों को तो दिन भर इंतज़ार होता है कि आखिर वो कब स्कूल की लास्ट बेल बजे पूरे क्लास से छुटकारा पा सके। कई क्रिकेट के लिए रवाना हो चुके। आदर्श अंगड़ाई लेते हुए उठता है और अपना बैग टांगकर पहाड़ के पीछे जाने लगता है। पहाड़ के पीछे वाला हिस्सा भी स्कूल में जाने का रास्ता था, लेकिन अभी यहाँ से कोई नहीं आता। सोमनाथ इसी गेट का गार्ड था। उससे बच्चे की सुरक्षा करने के लिए यूँ देखने के लिए रखा गया था कि कोई भी बच्चा छुपकर इंटरनेट कैफ़े में ना जाए। आदर्श के अलावा सोमनाथ के नाम कोई दोस्त नहीं था और ना कोई उसके रिश्तेदार थे, इसीलिए जब उसकी मौत हुई तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और स्कूल भी बिना किसी क्रियाक्रम के उसे ऐसे ही दफना दिया।
आदर्श और सोमनाथ एक दूसरे को करीब से जानते थे। सोमनाथ अपनी मौत से पहले एक कुछ सामान भी छोड़ कर गया था। आदर्श के पास केवल खुश में यादें थी। आज उसे आखिरी बार अंकल सोमनाथ को अलविदा करना था। सोमनाथ हमेशा कहता था कि उसकी दादा परदादा बड़े हीरो से कम नहीं थे, इसलिए उसके पास 5000 साल पुरानी एंटीक अंगूठी थी। आदर्श ने उस अंगूठी को पहले दिन ही देखा था। वो एकदम गहरे काले रंग की थी। फिर वो एंटीक तो नहीं लगती थी। सबसे ज़रूरी बात तो ये कि वो जहरी के पास ये अंगूठी लेके गया था उसकी कीमत का पता लगाने, लेकिन जहरी ने उसे उल्टा पैर वापस भेज दिया, ये कहकर कि उसकी हिम्मत कैसे हुई इतना गंदा मजाक करने की। बड़ा मजाक आया। लोहे की अंगूठी को एंटीक बताने वाला उस दिन आदर्श ने ठान लिया था कि अब वो सोमनाथ के बातों पर एक रद्दी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। आदर्श सोमनाथ की छोड़ी हुई चीज़ें अपने साथ ले जाना चाहता था कि उसे हमेशा याद रख सके। सोमनाथ एक बहुत ही अच्छा गेटकीपर था। उसे जन्म और मृत्यु की बातें बहुत छोटी लगती थी और ना ही इन सब बातों पर कोई फर्क पड़ता था। आदर्श ने दुआ की थी कि वो शांति से मरे, लेकिन सोमनाथ के हिसाब से देखेंगे तो शायद जीवन का कोई अंत नहीं है। कोई नए जीवन का शुरुआत हो। मानोगे अगर मैं कुछ की दुनिया में साइंस को जितना ज़रूरी मान जाता हूँ, असल में वो उतना ही नहीं। मेरी मानो तो एक और दुनिया है जहाँ लोग जादुई के बिना नहीं रह सकते। वहाँ साइंस नहीं बल्कि जादुई पढ़ाया जाता है। वो बूढ़ा सोमनाथ उसे ही ने दुखी मन खड़क बातों करता था। इसलिए जब वो मरा तो आदर्श ने ये मान लिया कि वे उसी और दुनिया में होगा, ठाट बाट से रहता होगा। आदर्श के वो अंगूठी खाट के नीचे एक लकड़ी के डिब्बे में मिली गई। जैसे आदर्श ने उसे खोला, उसे एक अजीब सी शक्ति काम एहसास हुआ। ऐसा लगा को मानव रहने छुपा है। लेकिन आदर्श ठहरा 15-16 साल का लड़का सोमनाथ की जादुई बातों पर भरोसा नहीं करता था। जादुई अंगूठी मदद से दुनिया की बचाने की बात मजाक लगती थी। वो अंगूठी के अंदर 8 छेद थे जो वो आसानी से बना सकता था। वैसे ही उस अंगूठी को आदर्श ने पहनावा तो उसके शरीर में छुरी सी बन गई। इतनी तेज गर्मी में भी वो ठंड से कांप रहा था। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक मामूली सी अंगूठी है
इससे कोई जादुई नहीं, आदर्श ने खुद से कहा। अचानक उसे बहुत जोर से नींद आने लगी और आज तो उसे पूरी रात काम करना था। इसलिए वो ज़मीन पर दर्री बिछाई और झोपड़ी में ही सो गया। 27 सुपरमार्केट में जाना था, जहां वो सुबह से के 6 बजे तक नौकरी करता था। ही सो गया था। शाम उसे रही थी और सूरज की लाल किरणें पहाड़ों से निकलकर झोपड़ी और आसपास के जंगलों को अपने रंग में ढालते ही रोशनी की। दरवाज़ा बंद हो गया था और दुनिया में अंधेरा छा गया था। लेकिन पहाड़ के पिछले हिस्से में और अजीब सी रोशनी आ रही थी। कोई दूर से देखता तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन ढलते हुए सूरज की किरणें नीचे पानी के पास एक अलग ही नज़ारा था। जैसे कोई मिराज हो झोपड़ा पट्टी में रखते ले रहा है। लड़का इस बात से अनजान था कि उस अंगूठी से अजीब आवाज़ निकल रही थी, जो चारों तरफ गुजर रही थी, जैसे मानो कि मिराज की तरफ जाना चाहती थी। मानो वही उसकी असली जगह हो। वहीं कुछ देर बाद अंगूठी में दिक्कत हुई। एहसास लगा मानो दुनिया ही हिलने लगी हो। ASGC कुछ इलाकों में था। ये इलाका बाकी शहरों से कुछ ऊंचा था। अब पूरा शहर रोशनी से जगमगा चुका था। दुकानें, बिल्डिंगें, पूरा का पूरा शहर जगमगा उठा था। औरत गप्पे लगा रही थी, बच्चे दौड़ भाग कर रहे थे और लड़कियां पार्क में अपने प्यार का इजहार करती थी। किसी के मन में कोई डर नहीं था। कुछ लोग दफ्तर से दरवाजे रहे थे और खाने के बाद घूमने जा रहे थे। लेकिन कोई SHG स्कूल की तरफ कोई ध्यान से देखता तो रोशनी ही रोशनी दिखती। कई जगह रात पानी की जैसी थी। तभी हवा में एक टनल आया, मशीन की तरह घूम रहा था। उसमें कोई आवाज़ें नहीं थी। तो दूसरी तरफ पहाड़ था। समय काल सब बदल गया था। एक जादुई टनल के कारण, जिसके पास साइंस के पास कोई जवाब नहीं था। इस टनल का फोकस था उस पहाड़ के पीछे वाली झोपड़ी। ये बवंडर जैसा दिखने वाली टनल एकदम से हवा में कहीं गायब हो गई और फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। आदर्श अभी कुछ पहले जैसे गहरी नींद में ही सो रहा था।
उसके बाद अट जा रही है। उसके बाद आदर्श ने अपने झोपड़पट्टी से उठा और देखा तो ये सब पहले से ही ये टनल के साथ हो चुका था।